जुलाई महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और इसी के साथ वन महोत्सव पर्व भी समापन की ओर है। हम सभी जानते हैं कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने में हर व्यक्ति संभवतः अपना योगदान देता है। उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई होगी। यदि अभी तक आपने पेड़ नहीं लगाया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर लगाने की तैयारी में होंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वन महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है उनको यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जानते हैं कि वन महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई। वन महोत्सव की शुरुआत में मुख्य योगदान रहा है डॉक्टर के.एम. मुंशी जी, जो कि उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फूड के। 1950 से ये राष्ट्रीय स्तर पर त्यौहार मनाया जाने लगा वन महोत्सव के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य था फॉरेस्ट कवर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो ये 2011 से 2021 तक का डाटा है, जिसमें हम फॉरेस्ट कवर के बढ़ते हुए ग्राफ को देख सकते हैं कि किस तरह से ये फॉरेस्ट कवर का ग्राफ इंप्रूव हो रहा है, और साथ के साथ ट्री कवर का भी। यहाँ फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दो टर्म दिए गए हैं, जानते हैं ये होते क्या है। टोटल लैंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिजर्व करी फॉरेस्ट के लिए, उस टोटल लैंड को बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया ऑफ ए कंट्री। तो किसी भी देश के जो वन विभाग है उन्होंने जो टोटल एरिया रिजर्व किया है फॉरेस्ट के लिए उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। उस फॉरेस्ट एरिया में अगर 10% एरिया जो है वो पेड़ों से कवर्ड है तो उस लैंड को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसा एरिया जिसका 10% भू बनों से कवर हो, उसमें वन लगे हों, पेड़ लगे हों, तो ऐसे बोलते हैं। और ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर आर दी लैंड पैचेस जिनका एरिया 1 स्क्वायर हेक्टेयर से कम होता है। तो जिसका एरिया 1 स्क्वायर हेक्टेयर से कम है, ऐसे एरिया में अगर पेड़ लगे हैं तो इनको बोलते हैं ट्री कवर। तो दोनों ही, चाहे ट्री कवर है, इनका ग्राफ जब से वन महोत्सव की शुरुआत हुई है, और ये 2011 से बाद का डाटा है, तो 10 साल का डाटा हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये ग्राफ जो है और ट्री कवर का इंप्रूव हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य तौर पर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण ज्ञान के प्रश्न हैं हमारे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, हमारे वन महोत्सव से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द टारगेट एरिया फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अंडर द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। बड़े सारे इनिशिएटिव्स एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। भारत का एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये 2030 तक जो टारगेट है 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड को कवर करने का है। तो इस अभियान के तहत 2030 तक 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फॉरेस्ट कवर के अंडर लेकर के आना है। दूसरा प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो हमारे जनजातीय लोग हैं और जो वन्य क्षेत्र वाले भूभाग में अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसी जनजातियों के लिए जो उनके अधिकार हैं उसका ध्यान कौन सी मिनिस्ट्री रखती है, कौन सा मंत्रालय जो है रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एक्ट है ये? रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इस एक्ट के तहत जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, जो कि वन्य क्षेत्र में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसका ध्यान कौन सा मंत्रालय रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, what is the percentage of forest and tree cover in इंडिया? तो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर जो है इंडिया में 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24.62% है। अगला प्रश्न है,
विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? तो जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है कि जो टोटल एरिया है किसी स्टेट का, उस टोटल एरिया में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है जो फॉरेस्ट से कवर्ड है वो किस स्टेट की है? तो वो है मिजोरम। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से टोटल एरिया ऑफ द स्टेट और उस एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो फॉरेस्ट से कवर्ड है वो है मिजोरम। What is the ideal percentage of total geographical area that should be under forest cover according to the National Forest Policy of India? तो according to the National Forest Policy of India जो total geographical area है उसका कम से कम 33% भूभाग जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज वन ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्स इन इंडिया? तो मुख्य तौर पर कौन सा इशू है जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से जो कि मुख्य तौर पर भारत से संबंधित है? भारत के जो वन नीति है उससे जो संबंधित है इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से वो है रिसोर्सेज एसेस कन्फ्लिक्ट। तो रिसोर्सेज एसेस कन्फ्लिक्ट क्या है? जो वन संसाधन है उनके इस्तेमाल से संबंधित जो कन्फ्लिक्ट है वो एक मुख्य मुद्दा है भारत के वन्य नीति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एफोर्टेशन प्रोग्राम? तो कौन सा मंत्रालय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है भारत में जो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए? इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है इसके लिए कौन सा मंत्रालय जो है वो जवाबदेह है? इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अफोरेस्टेशन मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का जो प्रोसेस है को वृक्षों से भरना, दैट इज द अफोरेस्टेशन, पेड़ लगाने का जो प्रोग्राम कार्यक्रम। Which act recognize the forest rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers? तो ये किस एक्ट से जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जनजातीय लोग हैं, इनके अधिकारों की रक्षा कौन से अधिनियम के तहत होती है, कौन से एक्ट के तहत होती है? तो ये है Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग की जाती है वो की जाती है बाय मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कवर थ्रू रिमोट सेंसिंग। तो सैटेलाइट्स के थ्रू जो फॉरेस्ट कवर है उसकी स्कैनिंग की जाती है, फॉरेस्ट कवर को मॉनिटर किया जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉरेस्ट कवर की मॉनिटरिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित जो सामान्य जागरूकता के प्रश्न हैं उनको इसी तरह से लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।